देखिए, भारत से संबंधित जो अध्ययन आपका हुआ है उसमें 500 से अधिक क्वेश्चन अब आपको वैकल्पिक दिए जा रहे हैं, इसको आप देखेंगे। इससे पहले आपको पूरा चैप्टर बता दिया गया है, जिसके अंतर्गत स्थित सीमा विस्तार वाला भी हो गया है और इसके साथ साथ भौतिक विभाग से संबंधित भी आपने एक विस्तृत अध्ययन कर लिया है। भौतिक विभाग के अंतर्गत हिमालय के सभी खंडों का अध्ययन आपका पूरा हो चुका है। हिमालय के अध्ययन के बाद के मैदानी क्षेत्रों के सभी विभागों का अध्ययन आपका पूरा है। पठार क्षेत्र में पूरा है अध्ययन। इसके बाद फिर तटीय मैदान का अध्ययन पूरा है और इसके बाद द्वीप समूह, द्वीप का भी अध्ययन आपका पूरा है। द्वीप का तो हिमालय के अंतर्गत आपका चारों विभाजन था। ट्रांस के बाद फिर महान को ही हिमालय कहा गया। फिर इसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, इसका अध्ययन हो गया। मैदानी क्षेत्रों में भाभर, तराई, खादर, बागड़, सिंधु और सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका वर्णन हो गया। पठारों में आपने पढ़ लिया था कितने भी पठार थे, जैसे अरावली है, सतपुरा है, विंध्याचल है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, अजंता है और इसके बाद फिर मेघालय में किरुचुगुम है। इस तरह से पहाड़ का अध्ययन हो गया। तटीय मैदान जो आपके थे पश्चिम तटीय और पूर्व तटीय, इसमें भी आपने पश्चिम तटीय मैदान में गुजरात का मैदान, महाराष्ट्र का मैदान, गोवा का मैदान, कर्नाटक का मैदान, केरल का मैदान, पूर्व में उड़ीसा का मैदान, आंध्र का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, ये पूरा हो गया। फिर द्वीप में आपने देखा था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत के जो भी प्रमुख द्वीप हैं उसके बारे में आपको बताया गया। अब इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं उस पर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई। अब इसमें आप ये देखते हैं कि लखनऊ शहर जो है वो सबसे पूर्व में स्थित है। इन शहरों को जब आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ सबसे पूर्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से शुरू हो जाता है और इसके बाद पूर्व में सभी बेल्ट जो नेपाल से लगते हैं उसमें हो जाता है, कुशीनगर तक का क्षेत्र है। इसमें पीलीभीत है, बहराइच है, लखीमपुर है, हरदोई है। हरदोई इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य का उत्तर इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो इसमें बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गोरखपुर, जयपुर, कुल्लू, किन्नौर। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का ये जिला है किन्नौर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? इसका उत्तर बंगलौर है। इसको आप जानते हैं, सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन स्टेट, इससे आप परिचित हैं। और फिर निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, क्योंकि सीमाएं हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है, अब सभी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उससे आपको परिचित होना पड़ेगा। अगर सीमा आप नहीं बता पाए तो मुफ्त में आपका प्रश्न गलत होगा। पाकिस्तान से लगने वाली सभी राज्यों की सीमा, इसके बाद फिर चीन से लगने वाले सभी राज्यों की सीमा, नेपाल से लगने वाले राज्यों की सीमा, भूटान और इसके बाद फिर म्यांमार और इसके बाद फिर बांग्लादेश। इतनी सीमाएं आपको बताई गई हैं। इसमें म्यांमार की सीमा आपसे पूछी गई है। तो म्यांमार की जो सीमा आपसे पूछी गई है उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि म्यांमार इधर बर्मा देश या म्यांमार है, इसकी सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। 4 राज्य लगते हैं। अब यहाँ प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसमें ऑप्शन में मेघालय दिया है, यही मेघालय इसमें से अलग हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऊधम सिंह नगर जिला किस राज्य में, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका उत्तर जो है वो उत्तराखंड हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न राज्य में स्थित है। तो जवाहर सुरंग के बारे में आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी आपको ये बताया गया था कि जो अरावली का जो उत्तरी विस्तार है वह रायसीना पहाड़ी के रूप में है। अरावली की जो स्थिति है दक्षिण से उत्तर में, तो उसका उत्तरी हिस्सा दिल्ली तक जाता है और दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक जाता है। और एडविन लुटियंस जो एक वास्तुकार हैं दिल्ली के, उससे संबंधित करके इस प्रश्न को आपको बताया गया था। तो ऐसी स्थिति में रायसीना पहाड़ी ऐसा स्थान है जहां पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुला, जेलेपला, सिपकीला, शेरबा थांगा। तो इसका उत्तर सिपकीला हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, इसका उत्तर पोर्ट ब्लेयर हो जाता है। खैबर दर्रा, अब खैबर दर्रे का जो ऑप्शन दिया गया है, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तजाकिस्तान। तो इसका उत्तर अफगानिस्तान पाकिस्तान के संदर्भ में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी की लोकेशन अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो भारत से कोई व्यक्ति जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहा है, उसको तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा को पार करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो पंजाब में स्थित ये शहर है आनंदपुर साहब। फिर अगला क्वेश्चन है, डकन पास। डकन पास किसके बीच में है? हमने आपको द्वीप समूहों का विधिवत अध्ययन कराया है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान के चारों भाग और निकोबार के तीनों भागों से परिचित कराया है। डकन पास जो है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। फिर भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। और हमेशा आप इसको जानेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ही उत्तर देंगे, और जो इसका विस्तार बताएंगे वो 8 अंश 6 मिनट उत्तर से, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर का, उत्तर से उत्तर ही कहेंगे। और 68 अंश 7 मिनट पूरब से, 97 अंश 25 मिनट पूरब कहेंगे। तो इस तरह से आप हमेशा भारत के संदर्भ में उत्तर से उत्तर कहेंगे और पूरब से पूरब कहेंगे। इसमें दक्षिण और पश्चिम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वह है यहाँ पर है इस स्थान पर। मतलब ये कोना आप देखते हैं जब दिशा परीक्षण में, तब भी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? जब हमने अरावली आपको बताया था, तो अरावली पर्वत श्रेणी में इस चीज का उल्लेख कर दिया गया था, इस नाते अरावली ही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत का भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अगर यह बात पूछी जाती है तो आप जानते हैं, आपको कोको जलसंधि के बारे में भी परिचित कराया गया था। कोको जलसंधि म्यांमार
और अंडमान से संबंधित है। और इस प्रश्न का उत्तर म्यांमार ही हो जाता है कि म्यांमार देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन आप देखिए, चंडीगढ़, दादर नगर, दमन और दीव, लक्षद्वीप। इसका उत्तर लक्षद्वीप हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अब ये राज्य की सीमाओं में राज्यों की सीमाएं जिन जिन राज्यों से लगती हैं वह भी आपके अध्ययन का विषय वस्तु है। तो इस नाते इसमें लिखा गया है असम, भूटान, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर की सीमा नहीं लगेगी क्योंकि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में नागालैंड आ जाता है, इस नाते यह अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका नागालैंड दिया गया है और असम है, म्यांमार है, त्रिपुरा है। तो आप जानते हैं कि मिजोरम के उत्तर में मणिपुर है और मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है, इस नाते नागालैंड सीमा अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे। फिर अगला क्वेश्चन है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? जिसमें अरावली है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुरा है। अरावली का विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक है, तेलंगाना में नहीं है, इस नाते ये अलग हो जाएगा। भारत में सबसे पहले निर्मित सीनानाग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले निर्मित सिनागाग लिखा गया है, केरल में स्थित है। इसका विस्तृत वर्णन अभी आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ राजधानियां दी गई हैं जिसको सुमेलित करना है, जैसे असम, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम। ये राज्य हैं और इनको सुमेलित करना है सिलवासा, गंगटोक, दिसपुर, कवरत्ती से। तो इसमें देखिए राजधानियों के संदर्भ में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य और इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर राजधानियां पूछी जाती हैं तो भारत की राजधानियां इसी में से पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी, दादर नगर हवेली इसकी राजधानी सिलवासा हो जाएगी, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाएगी और सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। तो इस तरह से फिर आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, जल द्वारा निक्षेपण, पवन द्वारा निक्षेपण। देखिए पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, उस पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से कुछ स्थलाकृतियां अपर्दन से बनेंगी, कुछ स्थलाकृतियां निक्षेपण से बनेंगी। तो अपर्दन में यारडंग है, ज्यूगन है, ट्राइकांटर है, छत्रकशिला है। तो इसके बाद निक्षेप में बालू का टीला है, परखान है। तो ये पवन के निक्षेपण से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? भारत का समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? इसका उत्तर 5.5 घंटा आगे है। अगर यही पलटाई प्रश्न के रूप में हो जाए कि इंग्लैंड का समय भारत से कितना पीछे है, तब भी इसका उत्तर 5.5 घंटा है। फिर इसके बाद अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, गुजरात। तो इसका उत्तर गुजरात हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप अंग है गोंडवाना लैंड का। फिर नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। इसमें आप देखते हैं
देहरादून उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो उत्तराखंड में है। शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये सही है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयुमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। इसका उत्तर पीर पंजाल है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेर, कुनलुन, नंदा देवी, नंगा पर्वत। इसका उत्तर नंगा पर्वत है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। अब ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इस चीज को आप पहले ही जान चुके थे। भारत चीन युद्ध 1962 में बंद कर दिया गया था, पुनः 2006 में इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? इसका उत्तर 7वां हो जाएगा। केरल की मौन घाटी में, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, भारत में एकमात्र सदाबहार है। ये महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं। पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, ऊटक मंडलम, मासिनराम। तो इसका उत्तर मासिनराम हो जाएगा। वालतोरा हिमनद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर शिवालिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश में स्थित है? अब इसमें जो 4 शहर दिए गए हैं, पटना है, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। मानचित्र में जब आप देखेंगे तो पटना सबसे उत्तर में पड़ जाएगा अक्षांशीय दृष्टि से। इस नाते इसका उत्तर पटना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? मतलब उस स्थान पे सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। इसका उत्तर भी श्रीनगर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? पानीपत, खुर्जा, रोहतक, मथुरा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसमें से मथुरा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये आपका 10 अंश चैनल है या 10 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से अलग होते हैं। और इसके बाद फिर 9 अंश भी आपको बताया गया है और 8 अंश भी बताया गया है। उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 9 अंश जो विभाजन है मालदीव और मिनिकाय का है, और 8 अंश जो है वो मिनिकाय और लक्षद्वीप का है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो आप उस छोर का नाम जानते हैं। इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में है? तो मैकाल पर्वतमाला इसमें ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर छत्तीसगढ़ है। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश 35 अंश, 36 अंश, 37 अंश, 39 अंश। तो अभी आपको यहाँ बताया गया था उत्तरी अक्षांश 37 अंश 6 है। तो उसी के अनुसार आप इसमें ऑप्शन मान लीजिए 37 का 37 6 है तो 37 का ऑप्शन है 6, लेकिन और भी है ऑप्शन है नहीं तो 38 के करीब में ऑप्शन सही होगा। नल्ला माला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। 7 सिस्टर का सदस्य है। 7 बहनों के प्रदेश में आपको ये जानना है कि कौन 7 बहनों के क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण 7 सिस्टर्स में है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा। तो इसमें आपका जो है त्रिपुरा 7 बहनों में आता है। उसका भाई सिक्किम है। इसको मानचित्र के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया था कि तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अब इसमें देखिए लंबी तो सबसे अधिक इसमें ऑप्शन के आधार पे आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। फिर अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया जाता है? इसका उत्तर है 82.5 अंश पूरब पर। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7500 किलोमीटर है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसका उत्तर K2 हो जाएगा। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक शिला ये अपरदन द्वारा पवन की निर्मित स्थलाकृति है, ये पाई जाएगी राजस्थान में। उत्खात भूमि निम्नलिखित में से कहाँ की विशेषता है? तो उत्खात भूमि जो है चंबल घाटी की विशेषता है। भारतीय मरुस्थल को कहते क्या है? तो थार कहते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। दीव एक द्वीप है गुजरात से हट करके। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर गुजरात हो जाएगा। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर असम हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो भूटान से भी साझा है, चीन से भी साझा है, म्यांमार से भी साझा है। उस पर त्रिबिंदु है, त्रिबिंदु पर वहाँ पे तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही है? असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, नागालैंड, शिलांग, त्रिपुरा, अगरतला। तो इसमें राजधानी है और त्रिपुरा अगरतला सही है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर जो है असम में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसमें ऑप्शन में लिखा गया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राजस्थान। सर क्रीक कल आपको बताया गया था, इसमें गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा को सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये चीजें कल बताई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है और वो मरुस्थलीय जिला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? पालघाट, वायनाड, कोल्लम, इडुक्की। अब कोल्लम जो जिला है यह बीच भी है, समुद्र तट भी है। यह आपसे पूछा जाएगा कि जो है कोल्लम कहाँ का समुद्र तट है? तो आप केरल बताएंगे। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है? मुजफ्फरनगर, पानीपत, बुलंदशहर, रेवाड़ी। इसका उत्तर मुजफ्फरनगर है। फिर अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? तो फर्रुखाबाद के पूर्व में हरदोई स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? इसका उत्तर 2 घंटा है। दोनों के बीच में अक्षांशीय अंतर, देशांतरी अंतर 30 अंश का है। तो 1 अंश पे 4 मिनट, तो 30 पे 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटा। फिर अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस या धब्बा क्या है? इसका उत्तर है लैटराइट निक्षेप है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, मालदा। ये जिले जो हैं आपके पश्चिम बंगाल में है और इसका उत्तर मालदा है। अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनीकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसका उत्तर दक्षिण हो जाएगा। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंधरा, दूषित नाली, प्लेटो, मैदानी। इसका उत्तर कंधरा है। डियो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डियो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है।
आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसको आपको विधिवत बताया गया है पठार में, अरावली पर्वत हो जाएगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? इसके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, इस नाते वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? इसका उत्तर भी नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? इसमें मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है। अभी हमने इस प्रश्न की व्याख्या की है, इसमें असम अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन, नंगा पर्वत। इसका उत्तर गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका। घोड़े की नाल जैसा, इसका उत्तर मालदीव हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? इसका उत्तर मनाली से लेह है। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनाई हो जाएगा, इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसमें दर्रा दिया गया है, वो उसका उत्तर हो जाएगा। घाटी है, राजमार्ग है, दर्रा है, पर्वतीय भूभाग है। इसका उत्तर दर्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? बलिया, बस्ती, बाराबंकी, बहराइच। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? कामरूप का वर्तमान नाम असम है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। इसमें उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जहां सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसका उत्तर श्रीनगर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। हमने विस्तृत वर्णन इसका किया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? कौन सा राज्य समुद्र के किनारे नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। केरल के तट को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार अभी आ चुका। इसका उत्तर मालाबार तट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तट है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर टेथीस सागर विद्यमान था। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। वह कौन सा राज्य है जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ी, बाव शब्द आता है, रानी की बाव, तो ये गुजरात से हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? इसका उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, अब इसमें देखिए ऑप्शन में उस तरह से तो अब लद्दाख हो गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया गया है चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इसका उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सी पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। इसका उत्तर अरावली हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 29, 28। इसका उत्तर 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आसाम की सीमा बांग्लादेश,
और भूटान से मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, ए, बी और सी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट संलग्न है? भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो इसका उत्तर 7, 8, 9, 10, इसमें 9 हो जाएगा। पश्चिम में आप देखेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर आप दाहिने साइड में ऊपर चलेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और फिर उड़ीसा है, और फिर पश्चिम बंगाल है। ये द्वीप के रूप में जो केंद्र शासित के रूप में जो राज्य हैं उनको छोड़ करके है। केंद्र शासित वाला भी गिन लेंगे तो इसमें 4 और आप जोड़ लेंगे तब कुल 13 हो जाएगा। द्वीप रहित 9 और द्वीप सहित 13। पहले 14 था, लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव दोनों एक हो गए, इस नाते संख्या कुल मिलाकर के समुद्र तटीय 13 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल मुख्य राज्यों का है, संघ वाले का नहीं है, इस नाते इसका उत्तर 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है? इसका उत्तर भावनगर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? अक्ष संघीय मोड़, इसका उत्तर हिमालय है। गुरु शिखर क्या है? इसका उत्तर अरावली का उच्चतम शिखर है। निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है। भारत के संदर्भ में पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ रहा है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसमें ऑप्शन में राजस्थान हो जाएगा। और भारत का सबसे दक्षिण में स्थित स्थल इंदिरा पॉइंट है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, उत्तरी सरकार। इसका उत्तर कोंकण तट हो जाएगा। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? पाक जलडमरू, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कूक जलसंध, कूक जलडमरू मत, इसमें मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें गुजरात हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? सैडल पीक के बारे में कल बताया गया था, उत्तरी अंडमान में। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? इसका उत्तर 4 हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत में K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। सबरीमाला केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार मालवा, छोटा नागपुर, दक्षिणी लद्दाख। तो इसमें लद्दाख अलग ऑप्शन है, यही सही है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा के बारे में आपको बताया गया है, तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उच्चतम पर्वतीय भाग में अनाईमुडी होगी। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी रिक्त स्थान के साथ साझी सीमा नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक नहीं रहेगी क्योंकि पुडुचेरी में कराईकल माहेयनम तीनों राज्यों में स्थित हैं। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर हिमाद्री है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। इसका उत्तर पुडुचेरी है। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेज अरावली, नीलगिरी, हिमालय, विंध्य। इसका उत्तर हिमालय है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। इसमें ऑप्शन में अन्नपूर्णा भी है, कंचनजंगा भी है, माउंट एवरेस्ट भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप समूह हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेश अब तो 8 हो गए हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट
यहाँ है। ऑप्शन में केरल है, गोवा है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। इसका उत्तर तमिलनाडु है। झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है, क्योंकि बिहार का दक्षिणी हिस्सा झारखंड बना था सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बना था बिहार से, और बिहार के दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, इस नाते मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? इसका उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? वज्रपात स्थल है। इसका उत्तर दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? ये तो आपका हो चुका। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? इसका उत्तर दक्षिण का पठार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली नदियों का जल निकास प्रणाली है? इसका उत्तर मालवा हो जाएगा। फिर कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको आप जानते हैं कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों का नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन 7 बहनों का, 7 बहनों का भी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। 7 बहनें कौन कौन सी हैं? अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 7 बहनों का नाम यहाँ देख सकते हैं आप। सात बहनों में देखिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 7 बहनें हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और इसके बाद सिक्किम जो है इसका भाई हो जाएगा। तो ये चीज आप हमेशा 7 सिस्टर के संदर्भ में याद रखेंगे। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, यदि बुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इसका उत्तर इंदिरा पॉइंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? इसका उत्तर पश्चिमी घाट है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कल आपको बैरन द्वीप, नारकोंडम दोनों बताए गए थे। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार, ब्लॉक, अवशिष्ट, प्राचीन। इसका उत्तर परतदार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी घाट। इसका उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है। अब देखिए, इसमें जो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में वो पूछे ही गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न है, वो चाहे जिस परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, उसी परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? इसका उत्तर श्रीलंका है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट
मरीना बीच है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। अंडमान निकोबार 10 अंश चैनल से अलग होते हैं। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत काराकोरम है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, ये अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? इसका उत्तर त्रिपुरा है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका उत्तर अरावली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। तो उत्तर से दक्षिण लिखना है तो सबसे उत्तर में भुवनेश्वर हो जाएगा, इसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद फिर चेन्नई और फिर अंत में कोचीन हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इसका उत्तर विंध्य हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम अभी हाल ही में बनाया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में बंजर भूमि सबसे अधिक हिस्सा राजस्थान में। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान लिखा गया है। रिक्त स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसका उत्तर दिहांग महाखड्ड है। भारत और रिक्त स्थान के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इसका उत्तर भारत और श्रीलंका है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश रिक्त स्थान के बीच फैला हुआ है। तो अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करती है? इसका उत्तर श्रीलंका है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? 5 घंटा 30 मिनट का है। भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट तथा रिक्त स्थान अक्षांशों के बीच फैली है। रिक्त स्थान में आप भर देंगे 37 अंश 6 मिनट उत्तर। थालघाट, भोरघाट, पालघाट घाटियां रिक्त स्थान में दर्रे हैं। इसका उत्तर पश्चिम घाट है। तमिलनाडु के तट पर जाड़े में वर्षा होती है, उसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि तमिलनाडु के तट रिक्त स्थान अक्टूबर से नवंबर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा 3200 किलोमीटर है। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में समानांतर पर्वतमालाएं तो 3 मानी गई हैं, महान, मध्य, शिवालिक। उस तरह से तो 4 भी हैं, ट्रांस भी है, लेकिन 3 इसमें मानी गई हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर ये है, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। भारतीय मानक देशांतर जो 82.5 अंश पूरब है, निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है? उसका उत्तर मिर्जापुर है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो प्रायद्वीप का जो आधार है वो उत्तर की तरफ है, जो शीर्ष है वो दक्षिण की तरफ है और सब मिलाकर के आकार त्रिकोणाकार है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर दून है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को दून कहा जाता है। शिवालिक की ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियां कंकड़ीले पथरीले क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं, उसे भाभर कहा जाता है। और भाभर के दक्षिण का क्षेत्र तराई है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी खादर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बागर है। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है? इसका उत्तर विंध्य है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, मणिपुर, गोवा, केरल। गोवा हो जाएगा। भारत का प्रमुख भूगर्भीय युवा विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला है? इसका उत्तर
हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मैदान की बात है तो सबसे पश्चिम में पंजाब का मैदान है। इसमें ऑप्शन में पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र कोई सही नहीं है, तो इसमें पंजाब का मैदान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो असम की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट कन्याकुमारी, पंबन, रामेश्वरम, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसका उत्तर पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट हो जाएगा। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? इसका उत्तर दोआब है। दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? अभी फिर आपको बताया गया था, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली। कोंकण तट दमन से गोवा के बीच। इंदिरा पॉइंट का 3 नाम जान लीजिए, पार्सन, पिग्मेलियन, लाहीचिंग। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से कौन सा किसके कारण चंबल में खड्ड बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अवनालिका या गुली अपरदन। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब केवल दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा जाएगा तो अनाईमुडी हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका उत्तर कृष्णागिरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। फिर अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। कोडाई कनाल किस राज्य में है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? खंडाला, मसूरी, ऊटी, नैनीताल। इसका उत्तर ऊटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है महेंद्रगिरी। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? इसका उत्तर है प्रवाल। नीला पहाड़ इसमें से कौन सा है? इसका उत्तर है नीलगिरी। नाथुला दर्रा सिक्किम। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका उत्तर बिहार है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक विख्यात है? पुलिन के नाते ही गोवा में सबसे अधिक सैलानी आते हैं, इस नाते इसका उत्तर गोवा है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कवास, गुजरात, यही जोड़ा सही है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर इंदिरा पॉइंट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई क्या है? 2695 मीटर है। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से को सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को। सबसे लंबा दिन होता है 21 जून या 22 जून को। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भूक्षेत्र कितना है? 1/45वां है। आकार के मानदंड पर विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? इसका उत्तर है हिमालय। फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 31 लाख, 33 लाख, 320 लाख वर्ग किलोमीटर, 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 32 समथिंग है और 32 यहाँ 33 दिया गया है ऑप्शन में, इसका 30 सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी द्वारा निर्धारित होती है। अब ये इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से तो 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय ईरान का समय भारत के समय से 2 घंटा पीछे है, यही आपको जान लेना है। तो 2 घंटा पीछे समय बनने के लिए देशांतर रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी? 2 घंटे में हो जाते हैं 60 गुना 120 मिनट। 2 घंटे में हो जाते हैं 120 मिनट और एक देशांतर 4 मिनट। 4 मिनट पर एक देशांतर का अंतर होता है, इसमें 4 से भाग कर देंगे, 4 तिहाई 12। 30 देशांतर का अंतर है, भारत और ईरान के बीच में 30 देशांतर का अंतर हो जाएगा। तो अब आप इसमें से 30 घटा दीजिए, 82.5 में से 30 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 52.5 अंश पूरब। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप। इसका उत्तर है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो मान लीजिए इसका उत्तर तो कर्क रेखा ही है। भारत में जब दोपहर होगा उस समय इंग्लैंड में क्या होगा? दोपहर माने 12 बजे, और 12 बजे में से 5.5 घटा दीजिए, तो ऑप्शन इसमें 36 पूर्वांक दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर वह स्थान जहां अक्षांश स्थित है, तो 0 अंश को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? इसका उत्तर अरावली हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू क्या है? इसका उत्तर पाक हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर अरब सागर है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऑप्शन के आधार पर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के उत्तर और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, तो इसका उत्तर दमन और दीव है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? इसका उत्तर गुजरात और महाराष्ट्र है। भारतीय स्थानिक समय आधारित है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर। पश्चिम घाट का दक्षिणतम दर्रा, तो आप जानते हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो इसमें पाल घाट ऑप्शन में है और पाल घाट हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? अरुणाचल, असम, नागा, मणिपुर, तो अरुणाचल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसका उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। भारत के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर 6100 किलोमीटर है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा, इसका उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर नीलगिरी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? महादेव, सह्याद्री, सतपुड़ा, तो इसमें सबसे उत्तर में महादेव, महादेव के बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद फिर सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो सुमेलित करना है, सिमलीपाल है, देहांग देवांग है, नोकरेक है, कंचनजंगा है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, कंचनजंगा सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो मान लीजिए अरावली इसमें रहेगा ही, चाहे ऑप्शन रहे चाहे न। भारत का मानक समय की रेखा किस शहर से गुजरती है? इसमें जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद, इसका उत्तर इलाहाबाद हो जाएगा। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान नहीं गुजरते हैं? भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, सोलापुर, इसका उत्तर सोलापुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती? सौराष्ट्र गुजरात, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड राजस्थान, विदर्भ महाराष्ट्र, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र राजस्थान में नहीं है,
कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में आप जानते ही हैं कि गारो खासो जयंतिया स्थित है। भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? समदाब, समताप, मकर, कर्क। तो इसका उत्तर कर्क है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा। इसमें ऑप्शन के आधार पे रोहतांग है, जिंद है, काराकोरम है, जो जिला है तो काराकोरम दर्रा है। तो इस तरह से आपको लगभग 250 क्वेश्चन इसमें बताए जा चुके हैं। तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो अब आप इसका अभ्यास कुछ दूसरे दिन भी कर लीजिएगा। इसके लिए देखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखने के बाद हम आपको अपवाह तंत्र से परिचित कराएंगे। दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र। धन्यवाद।